नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज। जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एपीआई से जो भी डाटा आ रहा था उसको हम टेबल में बाइंड किए थे और फ्रंट एंड पे हमने दिखाया था, जो कि हमने ये करके देखा था। जिन लोगों ने देखा है वीडियो उनको तो समझ में आ गया होगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर वो हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो सेक्शन में चले जाइए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए। और प्लेलिस्ट में जो एंगुलर का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो 43 जो पार्ट है उसको आप देख लीजिए और 42 पार्ट को, तो आपको एपीआई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एपीआई कैसे यूज होता है और कैसे उस डाटा को हम बाइंड करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो जो है इसी से रिलेटेड है। इसमें एक पॉइंट आया था जो कि मैंने उस टाइम नहीं बताया था और शायद आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा उस पॉइंट पे ज़्यादा। तो उस पॉइंट को आज हम कवर करेंगे। और पॉइंट क्या है वो समझिए। पॉइंट है यहाँ पे ऑब्जर्वेबल्स एंड सब्सक्राइब इन एंगुलर। ठीक है, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ऑब्जर्वेबल्स कहाँ पे आया था। मैंने बताया ना कि प्रीवियस वीडियो से रिलेट करता है, तो ये कहाँ पे आया था जिसको कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ये आया कहाँ था और इसका यूज क्या है, इसको क्यों यूज कर रहे हैं, या फिर इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं पहले दिखा देता हूँ कि ऑब्जर्वेबल्स आया कहाँ था प्रीवियस वीडियो में। तो आपको क्लियर होगा, समझने में भी आएगा और सारा कुछ क्लियर होता रहेगा, तो जाहिर सी बात है आप इसका इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो अब आते हैं कोड एडिटर पे। ठीक है, जहाँ पे हमारा कोड था प्रीवियस वीडियो का। यहाँ पे आप लोगों ने देखा था जब हम कंसोल पे डाटा करा रहे हैं तो अभी क्या हो रहा है कि हमें एरे में डाटा दिख रहा है। मैं आपको कंसोल करा के दिखा देता हूँ एक बार। क्लियर होना चाहिए पॉइंट्स, ताकि समझ में आना चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूँ। तो यहाँ कंसोल दिख रहा है। अभी कंसोल में एरे डाटा दिख रहा है क्योंकि हमने एरे को प्रिंट कराया हुआ है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब मैं इसको अभी के लिए क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। और आपको एक चीज़ याद होगा कि हम सब्सक्राइब वाला ये जो फंक्शन, इससे ऊपर जब हम काम कर रहे थे और हमने यहाँ पे कंसोल कराया था। कंसोल क्या कराया था? कंसोल डॉट लॉग। और इसके अंदर हमने कंसोल क्या कराया था? दिस डॉट यूजर डेटा सर्विसेज जो हमारा है, डॉट जो हमारा फंक्शन का नाम है गेट यूजर डाटा। ठीक है, जब इस डाटा को इसको हमने ऐसे नहीं लिखा था, वो भी मैं बताता हूँ कैसे लिखा था। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने बनाया था, ठीक है, लेट करके। और यहाँ पे मान लो मैंने दिया था यूजर इन्फो, मान लो अभी मैं दे देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ और इस डाटा को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब सेव करते हैं। तो अब ये जो डाटा यहाँ पे इसमें स्टोर हुआ है, जब इसको कंसोल कराएंगे तो आप देखिए कंसोल में आपको क्या दिखता है। ये देखिए, रिफ्रेश करता हूँ मैं फिर से। तो अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेबल का यहाँ पे डाटा दिख रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वेबल वैल्यू दिख रहा है। तो यही ऑब्जर्वेबल मैं आपको बताना जा रहा हूँ इस वीडियो में कि क्या होता है। क्योंकि हमने जब यहाँ पे ये आया था तो मैंने फिर आपको हटा दिया था, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन नहीं किया था ये क्या आया। ठीक है, आपको मैंने सीधे क्या किया, फिर हमने क्या किया था, कोड में आए थे हम इसको हटा के इस टॉपिक को यहाँ से इतना सीधे हमने क्या किया था, फिर सब्सक्राइब कर लिया था। सब्सक्राइब करके डाटा को हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा के फिर उसको प्रिंट करा दिया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है। ठीक है, इसको मैं बैक करके फिर से आपको ऑब्जर्वेबल को एक बार कोड दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप ऑब्जर्वेबल को ओपन करते हैं वन बाय वन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर सोर्स और प्रोटो। फिर अगर हम सोर्स में जाते हैं तो फिर ऑपरेटर सोर्स और प्रोटो। फिर सोर्स के अंदर जाते हैं तो ऑपरेटर सोर्स प्रोटो। इस तरीके से आप अंदर जाते रहेंगे, आपको कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब मिलेगा, फिर सब्सक्राइब के अंदर और भी चीज़ें, सब्सक्राइबर होंगे, इसके डाटा होंगे, चीज़ें होंगी। अब धीरे धीरे अंदर जाते रहेंगे, ये होता रहेगा, एक्सपेंड होता रहेगा, काफ़ी लंबा चलता रहेगा। ठीक है, तो अब ये होता क्या है ऑब्जर्वेबल, इसको आप समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, सपोज मान के चलिए कि एक एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन है तो इसमें क्या होगा, लाइन ऑफ कोड होगा। कोड कितना भी हो सकता है, एक हो गया, दो लाइन में एक लाइन हो गया, फिर इसके नीचे और एक कुछ लाइन्स हो जाएंगे। मान लो यहाँ से मैं लेके आता हूँ, फिर कुछ लाइन्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर इंटर किया, फिर कुछ लाइन्स आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे कोड होते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब जब ये कोड होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो कोड क्या करता है, जब एग्जीक्यूट होता है, ध्यान दीजिएगा कि कोड हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, जब कोड एग्जीक्यूट होता है
तो ये रिक्वेस्ट भेजता है किसको, सर्वर को। सर्वर वो क्या करता है, यहाँ से ये रिक्वेस्ट भेजता है। मान लीजिए कि पहला कोड इसने रीड किया, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। दूसरा कोड पे आया, कुछ नहीं है। लेकिन तीसरे कोड पे आया तो यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट आ गई, मतलब गेट मेथड जो हमने भी एपीआई यूज़ किया, सपोज मान के चलो एपीआई कॉल करा दिया, ठीक है। तीसरे जो कोड पे आया तो एपीआई कॉल का उसको रिक्वेस्ट आ गया। तो वो क्या किया, यहाँ पे जाएंगे तो इसने रिक्वेस्ट भेज दी, एग्जीक्यूट हुआ कोड और रिक्वेस्ट भेज दिया इसने किसको, सर्वर को। अब यहाँ पे हमारा सर्वर है, ठीक है। ठीक है भाई, ये हमारा सर्वर हो गया। तो अब क्या हुआ, एप्लीकेशन जब रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ कोड, कोड में जहाँ रिक्वेस्ट की आई, जिस कोड लाइन में एग्जीक्यूट का फंक्शन है, वहाँ से फिर क्या होगा, सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। रिक्वेस्ट गया सर्वर को, तो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि ये आपके इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है, डाटाबेस की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, डाटाबेस में कितना डाटा है उस पर भी डिपेंड करता है रिस्पॉन्स। बेसिकली इसको कह सकते हैं हम एक तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स आना है, ठीक है, सर्वर को वापस रिस्पॉन्स आना है, वो कहाँ से आएगा, सर्वर से आएगा। ये क्लियर है, जब कोई भी रिस्पॉन्स आएगा सर्वर पे तभी तो आपको डिस्प्ले कराएगा। यहाँ तक समझ में। तो क्या होता है कि जब सर्वर पे लोड ज़्यादा होता है या फिर सर्वर पे डाटा हैवी है या इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो उस टाइम में क्या होता है, सर्वर को रिस्पॉन्स देने में टाइम लग जाता है या फिर आपको रिस्पॉन्स एप्लीकेशन में शो होने में टाइम लगता है। तो उस दौरान क्या होता है, आगे के जो भी स्क्रिप्ट हमारे होते हैं, यानी कि 3 स्क्रिप्ट रीड हुआ ऊपर के, तीसरे लाइन में रिक्वेस्ट गई सारा कुछ सर्वर पे, जब तक रिस्पॉन्स सर्वर से नहीं आएगा उस कंडीशन में क्या होता है, आपका चौथा लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन हॉल्ट हो गया, यानी कि रुक गया, आगे काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, जब तक कि रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उसको सर्वर से। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एंगुलर के अंदर जब भी एचटीटीपी क्लाइंट रिक्वेस्ट होता है तो यहाँ पे उसने क्या होता है, एक अब ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। ऑब्जर्वेबल्स कहते हैं, ऑब्जर्वेबल्स कह सकती है, ऑब्जर्वर हम एक तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेबल्स को यहाँ पे बैठा दिया। अब इसका काम क्या है, कंट्रोल जेड, इसका काम क्या है, ये अब मॉनिटर कर रहा है। मॉनिटर क्या कर रहा है ये समझिए, इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ तो एक लाइन में आ जाए, ठीक है। अब ये मॉनिटर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेबल का काम क्या हुआ कि अब चेक करेगा, पहला रिक्वेस्ट गया, ठीक है, सही ब्रेक हो गया, मतलब कोड रन कर गया, सेकंड भी कर गया, तीसरे में रिक्वेस्ट गया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो जब तक रिस्पॉन्स नहीं है ऑब्जर्वर अब क्या करेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा, मॉनिटर करता रहेगा और अगले स्क्रिप्ट को ये एग्जीक्यूट करता रहेगा, जो आगे के जितने भी स्क्रिप्ट होंगे उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा ये मॉनिटर करता रहेगा, एक बार रिक्वेस्ट जाएगी नहीं आया, आगे चलता रहा है, ऑब्जर्वर क्या कर रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिस्पॉन्स ले रहा है, भेज रहा है, रिस्पॉन्स ले रहा है, ठीक है। ये अब यहाँ तक एप्लीकेशन हॉल्ट नहीं है, आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो यही ऑब्जर्वर हमारा क्या करता है, जो एप्लीकेशन से कोई रिक्वेस्ट आती है ऑब्जर्वर के पास, ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सारा प्रोसेस करता रहता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो होती है। अब जब फाइनल आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स एक नहीं होगा, मल्टीपल रिस्पॉन्स, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। तो फिर वो सारा का सारा वैल्यू स्टोर हो जाता है ऑब्जर्वर्स के अंदर। तो वही जब हम एपीआई से डाटा यहाँ पे हम पास कर रहे थे, जब यहाँ से डाटा रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और रिस्पॉन्स आ रहा है, और रिस्पॉन्स को हम बिना सब्सक्राइब किए अगर यहाँ पे हम कंसोल कर रहे हैं तो वो डाटा किस में आ रहा है, स्टोर हमारा ऑब्जर्वर के अंदर स्टोर हो रहा है। यही ऑब्जर्वर यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्जर्वर क्या है यहाँ पे आप समझेंगे नीचे, तो ऑब्जर्वर्स आर लेजी, ठीक है। दो पॉइंट्स यहाँ पे ब्रेक होते हैं, एक तो ऑब्जर्वर्स आर लेजी, दूसरा हो जाता है ऑब्जर्वर्स आर कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। ये दो पॉइंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वर्स लेजी, दूसरा हो गया ऑब्जर्वर्स आर कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। तो ये तो पॉइंट हो गया कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यू कैसे हो गया, जितनी बार रिक्वेस्ट जाएगी हर बार एक नया रिस्पॉन्स आएगा, वो स्टोर करता रहेगा अपने पास, ठीक है, जब तक कि मतलब कंप्लीट ना हो जाए प्रोसेस। तो इसमें एक वैल्यू नहीं होगा, मल्टीपल वैल्यू होगा। ऑब्जर्वर्स आर लेजी का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपने देखा डाटा हमें मिल गया, एपीआई से डाटा हमें आ गया, ठीक है, और वो डाटा ऑब्जर्वर्स के अंदर है और यहाँ पे मिल भी रहा है। बट वो लेजी का मतलब ये कि अब इसको डाटा तो मिल गया लेकिन ये कुछ करेगा नहीं, ये लेजी है। लेजी मतलब सुस्त इंसान है,
जब तक इसको कोई कमांड नहीं देगा, मतलब प्रोसेस बताएगा नहीं आगे क्या करना, ये अपना होल्ड करके बैठा रहेगा डाटा को, ये आगे काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे डाटा, ऑब्जर्वर से डाटा हमें फैच करने के लिए, यानी कि गेट करने के लिए हमें यूज करना होता है सब्सक्राइब फंक्शन को, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया था। आपने यहाँ ध्यान दिया होगा तो हमें डाटा मिला था, डाटा जो भी डाटा था उसको फिर हम सब्सक्राइब कर रहे थे, तब हमें वो डाटा मिल रहा था, फिर हम उसको यूज कर रहे थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमने यहाँ पे कंसोल कराया था डाटा, तो ऑब्जर्वर्स के अंदर कैसे था, और ये डाटा यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा था जब तक कि ऑब्जर्वर के अंदर से हमने सब्सक्राइब करके डाटा को निकाला नहीं था। तो अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे, ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं ये क्लियर हो गया। ऑब्जर्वर्स आर लेजी, ये भी क्लियर हो गया। लेजी मतलब इसको डाटा मिल गया, ये सुस्त है, बैठा है, इसको जब तक कि आगे की सब्सक्राइब करके आप इससे डाटा लेते नहीं हो। ठीक है, अब सब्सक्राइब और इनका समझ में आपको समझाता हूँ थोड़ा सा पॉइंट एग्जाम्पल लेकर क्या होता है, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। आप देखते हो न्यूज लेटर्स, आप काफ़ी सारे वेबसाइट पे न्यूज लेटर्स का ऑप्शन देखते हो। ठीक है, जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी डालते हो और सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, वेबसाइट को। तो उस टाइम क्या होता है, पर्टिकुलर आप एक पर्सन नहीं हो जिन्होंने उसकी वेबसाइट को सब्सक्राइब किया है, हजार लोग होंगे, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, तो जो सब्सक्राइब के बाद डाटा स्टोर है वो एक तरीके से जहाँ भी उसका स्टोर है वो ऑब्जर्वर्स है। ठीक है, वहाँ पे ईमेल आईडी आपकी स्टोर है, बट ईमेल आईडी स्टोर होने से कुछ नहीं मतलब है उसको, वो बैठा स्टोर करके बैठा है, वो कुछ नहीं करेगा जब तक कि जो आप जिसको आपने सब्सक्राइब किया है, यानी कि जो वेबसाइट का ऑनर है, वो दोबारा कोई न्यूज़ लेटर पुश नहीं करता है या आपको कोई मेल सेंड नहीं करता है। जब वो मेल सेंड करेगा तभी, या कोई एक नया कहते हैं ना, एक नया न्यूज़ लेटर किया, कुछ नया पोस्ट आया, वो क्या क्या चाहता है कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे उन सबको जाए। तो जब तक आपका ओनर जो है वेबसाइट का, वो कोई सब्सक्राइब का कोई न्यूज़ अगर पोस्ट नहीं करेगा, पुश नहीं करेगा, तब तक आपके पास कोई मेल नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जर्वर क्या हुआ, जिन्होंने स्टोर, जहाँ पे डाटा स्टोर है, ठीक है, वो लीजिए स्टोर करके बैठा है, और कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ भी है, मतलब मल्टीपल वहाँ पे ईमेल आईडीज़ भी है। ओवर टाइम, टाइम टू टाइम, क्योंकि सब्सक्राइब होता रह रहा है, टाइम टू टाइम उसके पास डाटा वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंफर्म हुआ कि ऑब्जर्वर लेजी, मतलब कि ऑब्जर्वेबल्स के पास डाटा है, वो कुछ नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा, उसके पास डाटा आ रहा है, स्टोर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बट वो कुछ कर नहीं रहा है, और उसके पास जब स्टोर होगा तो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो गई है। तो अब जब सब्सक्राइब कर लेते हैं, सब कुछ होता है, जब तक कोई रिक्वेस्ट आगे फिर नहीं करता है ऑनर कि हाँ आप सबको एक मेल पुश करो, कोई नया अपडेट्स पुश करो, तो जैसे ही डाटा पुश करने के लिए कहता है, मेल पुश होता है, तो आप देखते हो हर यूजर का सेपरेट सेपरेट मेल पुश होता है। ऐसा नहीं होता कि एक मेल सबको पुश कर दिया, एक ही मेल में सबको भेज दिया, सबके लिए अलग अलग मेल पुश होता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, वो सब्सक्राइब के बाद ही होता है। तो हमारा यहाँ पे सब्सक्राइबर जो है वो यही काम कर रहा है। सब्सक्राइबर क्या कर रहा है, जितना भी डाटा है सब्सक्राइब ऑब्जर्वेबल के अंदर, वन बाय वन आपको निकाल रहा है और स्टोर कर रहा है, निकाल रहा है, स्टोर कर रहा है, निकाल रहा है, स्टोर कर रहा है। तो वन बाय वन प्रोसेस करके डाटा को यहाँ पे देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अनदर थिंग इज डैट ऑब्जर्वेबल्स आर कैंसिलेबल। मतलब ये हुआ कि जैसे हम न्यूज़ लेटर किसी सब्सक्राइब करते हैं, तो जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन होता है कि हम इस न्यूज़ लेटर को या इस चैनल को जिसको हमने सब्सक्राइब किया उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल कर सकते हैं। उसी तरीके से एंगुलर के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर हमने किसी ऑब्जर्वेबल्स को सब्सक्राइब किया तो उसको अनसब्सक्राइब करके कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेबल को दो तरीके से हम सब्सक्राइब करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने एक तरीका पढ़ा है जो मैंने अभी बताया आपको, ये जो हमने सब्सक्राइबर को बताया था, ये एक तरीका था। एक और तरीका है जिसके थ्रू आप डाटा फैच यहाँ पे गेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, वी सब्सक्राइब टू एन ऑब्जर्वेबल इन आवर टेम्पलेट यूजिंग द असिंक्रोनस पाइप। पाइप के बारे में ऑलरेडी एंगुलर में वीडियो बन चुका है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको क्लियर भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे असिंक का मतलब होता है, वहाँ पे हम जैसे ही पाइप यूज करते हैं उसके आगे असिंक खाली एक वर्ड लिख देते हैं, तो ये असिंक्रोनस तरीके से वर्क करता है। बेनिफिट क्या होता है इसका, जो पहला मेथड है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि
इसमें एंगुलर के अंदर हमें बार बार सब्सक्राइब करने का टेंशन खत्म हो जाता है। जैसे हमने अभी किया है, मैन्युअली सब्सक्राइब किया ना, यहाँ पे सब्सक्राइब फंक्शन का यूज करके यहाँ पे किया है, ये हमें नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिक एंगुलर डील करता है पहले वाले मेथड में। ठीक है, यहाँ क्या द बेनिफिट ऑफ दिस इज दैट एंगुलर डील विद द सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपोनेंट। एंगुलर विल ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब फॉर यू। अगर हम पहला मेथड यूज करें तो उसमें एंगुलर क्या करता है, खुद ही सब्सक्राइब करता है, खुद ही अनसब्सक्राइब करता है, जब जरूरत होती है सब्सक्राइब करता है, जब जरूरत खत्म होती है अनसब्सक्राइब करके हटा देता है। ठीक है, ये पहला मेथड है, ये पॉइंट को हम अभी बाद में समझाएंगे। उसके बाद है दूसरा मेथड हमारे पास है कि बी सब्सक्राइब द ऑब्जर्वेबल आवर सेल्फ यूजिंग द एक्चुअली सब्सक्राइब फंक्शन मेथड, जो कि हमने सेकेंड मेथड 2 को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। तो अब आपको समझ में आ गया ऑब्जर्वेबल क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने सेकंड मेथड तो यूज़ करके देख लिया, अगर आप बात करें फर्स्ट मेथड की जो कि यहाँ पे है, उसको कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, इसमें एक पैकेज होता है। अगर आपने एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया होगा तो आप जाओगे पैकेज डॉट जेसन फाइल में, इसके अंदर आते हैं और जो हमारा कोड है पैकेज डॉट जेसन फाइल, इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल होगा जिसका नाम होगा, यहाँ पे मैं भी दिखा देता हूँ, ये RxJS। ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, जिनके में नहीं है या ओल्ड वर्जन तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं मैन्युअली इसको। ठीक है, तो अगर हम लेटेस्ट वर्जन या अब जो आपके CLI कमांड से आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसमें ऑलरेडी आपको मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्लियर। तो ये रिक्वायर्ड है जो हम फर्स्ट मेथड का यूज कर रहे हैं ऑब्जर्वेबल्स का। ठीक है, जिससे कि एंगुलर खुद सब्सक्राइब करे अनसब्सक्राइब करे। तो इस मेथड के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर में जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट, ठीक है, समथिंग फ्रॉम, कहाँ पे, RxJS, ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालना था हमें, ऑब्जर्वेबल, OB, देखो आ रहा है नीचे। ठीक है, ये हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अब इसका यूज कैसे करना है इसको ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूज करने के लिए हम अभी क्या करते हैं, जो हमारा पुराना कोड है उसको हम कमेंट करते हैं, जो जो हमारे अभी काम के नहीं है अभी के केस में। ठीक है, वो काम के नहीं है, ये जो कोड हमने यहाँ पे किया था ये काम का नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड वाला कोड है, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक कमेंट करते हैं। ठीक है, और इस कोड को हम यूज करेंगे, बट अभी क्लीन करके थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे कोड हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे वेरिएबल को हमने हटा दिया और जो सब्सक्राइब किया था ये हटा दिया। सेव करेंगे तो अब पेज पे कुछ भी नहीं होगा, डाटा ब्लैंक आएगा, एरर भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर, ठीक है, वो सब कुछ नहीं, यहाँ पे डाटा ब्लैंक हो गया क्योंकि यहाँ से हमें डाटा कुछ पास नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेबल यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, अब इसको यूज करना है और इसको यूज करने के लिए हमें यहाँ पे सेम नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं दोबारा से, यूजर डेटा। अभी तक क्या था, यूजर डेटा कॉलन एनी लिखा था हमने। अब यूजर डेटा के बाद इसमें हमें एक डॉलर लगाना होता है और फिर कॉलन लिख के ऑब्जर्वेबल, फिर हम इस तरीके से ग्रेटर देन लेस देन, और यहाँ पे एनी हम लिख देते हैं। एनी क्या है, टाइप है, स्ट्रिंग कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे एनी डिफाइन किया था यूजर के जो यूजर डाटा को, उसी तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्वेबल डाटा को हमने एनी डिफाइन कर दिया। ठीक है, और ये जो यहाँ पे डॉलर है, ये जो यहाँ पे डॉलर हमने लिखा यूजर डाटा के बाद, यही हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डॉलर ही हमारा ऑब्जर्वेबल है यहाँ पे। यहाँ मैंने बताया था एक पॉइंट था जो कि मैंने बताया था कि बाद में बताऊंगा, यहाँ पे जिसमें लिखा था प्लीज नोट द डॉलर साइन यूजिंग द डॉलर साइन इन द नेम ऑफ अ वेरिएबल दैट इज एन ऑब्जर्वेबल। वही एक ऑब्जर्वेबल, उसी की वजह से हम अपने कोड में, मान लीजिए आप किसी और प्रोजेक्ट को देख रहे हैं जिसको आपने नहीं बनाया है और आपको पता करना है कि ये वेरिएबल ऑब्जर्वेबल्स के थ्रू आ रहा है या फिर सब्सक्राइब वाला फंक्शन, तो जब आप कोड में जाएंगे तो आपको अगर वेरिएबल के साथ डॉलर का साइन दिख गया तो ये समझ लेना है कि ये ऑब्जर्वेबल्स यहाँ पे यूज हुआ है। क्लियर, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो उसके पर्पज से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लियर होगा ऑब्जर्वेबल्स क्या होता है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, वेरिएबल अब डिफाइन हो गया। अब ये हमारे पास डाटा भी मिल रहा है, डाटा मिलने का आपको पता ही था। यहाँ पे हम मान लो हम फिर से एक वेरिएबल लेते हैं लेट करके और लिखते हैं यूजर रिकॉर्ड इस नाम से। तो रिकॉर्ड कैसे आएगा, दिस डॉट यूजर डाटा सर्विसेज डॉट गेट डाटा। ठीक है, ये फंक्शन, अब ये डाटा आ गया
अब इस डाटा को स्टोर करना है हमें इसके अंदर, ठीक है। उसके लिखेंगे दिस डॉट, ये डॉलर के साथ यहाँ पे लिखेंगे, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डॉलर हटाना नहीं है, डॉलर के साथ ही इक्वल टू आपको ये डाटा, डाटा मतलब ये वाला वेरिएबल्स पास कर देना, मतलब डाटा पास कर देना। आप चाहो तो इसको हटा के एक लाइन कोड कम कर सकते हो, सीधे इसको यहाँ से कट किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो एक वेरिएबल डिफाइन करने का झंझट खत्म, एक लाइन कोड कम हो गया, ठीक है। सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डाटा स्टोर हो चुका है। अभी भी पेज पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसको जो हमने अभी बनाया है कोड को, इसको अगर कंसोल करा के दिखा देता हूँ मैं, कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल क्या कराना है, दिस डॉट ये, देखते हैं क्या दिखाता है। यहाँ पे कंपाइल हो गया, पेज पे गए, ऑब्जर्वेबल्स दिखा है, ठीक है, क्लियर है, मतलब डाटा अभी भी ऑब्जर्वेबल्स मोड में है हमारे पास। चलो जी, क्लियर। अब इस डाटा को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसमें एक पॉइंट्स आपको मैंने बताया था, यहाँ पे देखोगे कि वी सब्सक्राइब टू एन ऑब्जर्वेबल इन आवर टेम्पलेट यूजिंग द असिंक पाइप। जो असिंक्रोनस पाइप होता है, मतलब पाइप जो हम यूज करते हैं नॉर्मली एंगुलर के अंदर, उसमें असिंक फंक्शन का हम एक तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, अब ये देखिए, यहाँ तक सेव करते हैं, हमारे पास डाटा आ रहा है। अब अगर हम HTML फाइल में जाते हैं हमारे पास, तो हमने अभी तक क्या यूज किया था, लेट यूजर ऑफ यूजर डाटा, यहाँ पे ऐसे किया था। अब यूजर डाटा नहीं है अब हमारे पास, अब यूजर डाटा के साथ हमारे पास ऑब्जर्वेबल है, तो हम इसको डॉलर लिखेंगे, ठीक है। डॉलर के बाद ये पाइप, खड़ी डंडी पाइप हमारा होता है, उसके बाद असिंक लिखना है, ASYNC, सिंपल, सेव कर देना है। अब देखो डाटा आपको मिल जाएगा, पेज पे जाएंगे तो अब ये देखो सारे डाटा आपको यहाँ पे मिल गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो डाटा आपको सब्सक्राइब मेथड से मिल रहा था पहले, जो हम यहाँ पे सब्सक्राइब करके वैल्यू गेट कर रहे थे, वो हम अब यहाँ पे ऑब्जर्वेबल के थ्रू वैल्यू गेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट समझने की, कि दो तरीके से हम एंगुलर के अंदर गेट पोस्ट यूज कर रहे हैं, डाटा फैच कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, तो दो तरीके से अब डाटा फैच कर रहे हैं, तो दो मेथड हमारे पास हैं डाटा को स्टोर करके प्रिंट कराने का। पहला ऑब्जर्वेबल्स, दूसरा हमारे पास है कि हम सब्सक्राइब फंक्शन का यूज करें, ठीक है। तो दो मेथड आपको क्लियर हो गया। पहला मेथड ऑब्जर्वेबल को अब टेम्पलेट में किसके थ्रू, असिंक पाइप का यूज करके या तो हम कर रहे हैं यूज, या फिर हम सब्सक्राइब फंक्शन मेथड का यूज करके यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि ऑब्जर्वेबल्स क्या होता है और सब्सक्राइब इन एंगुलर में क्या होता है। ऑब्जर्वेबल समझ में आएगा कि ऑब्जर्वेबल्स का यूज क्यों होता है। ऑब्जर्वेबल्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन हॉल्ट ना हो। अगर कहीं पे रिक्वेस्ट आती है तो वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होता रहे सर्वर के पास रिस्पॉन्स के लिए, तब तक ऑब्जर्वेबल क्या करता है, उसे मॉनिटर करता रहता है, चेक करता रहता है सर्वर के साथ कि डाटा पूरा आया या नहीं आया, और उसके आगे के कोड हमारे एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कि रिस्पॉन्स नहीं आता है। रिस्पॉन्स आने के बाद तो सारा रिस्पॉन्स आपका ऑब्जर्वेबल्स के अंदर स्टोर होता है। तो जब सारा रिस्पॉन्स ऑब्जर्वेबल के अंदर स्टोर हो चुका है तो उसको आपको गेट करने के लिए यहाँ पे दो मेथड यूज करना होगा, जिसके थ्रू आप ऑब्जर्वेबल्स के अंदर से डाटा निकालते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। क्योंकि ऑब्जर्वेबल लेजी होता है, वो कुछ नहीं करता है, खुद से स्टोर करके रख लिया। अगर उससे आपको फिर डाटा चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना पड़ेगा, या तो आप सब्सक्राइब मेथड का यूज करके आप उसे डाटा लीजिए, या फिर आप उसको सब्सक्राइब कीजिए किसमें, असिंक पाइप के साथ। क्लियर यहाँ तक। तो आई होप आपको अब ऑब्जर्वेबल्स और सब्सक्राइब के बारे में कोई भी पूछेगा तो आप बता पाओगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर है, तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, मैं टाइम निकाल के उसका रिप्लाई दूंगा। अगर चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने नहीं बताई हैं, और जो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करोगे तो मैं मे बी रिप्लाई ना करूँ। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो कि इसमें मैंने बताई हैं या नहीं बताई हैं और मुझे लगता है कि हाँ वैलिड पॉइंट है, बताना चाहिए, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।